चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, कांवरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखबावाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, अपनो प्रदेश राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और अटका किसान खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करे है, क्योंकि कदे खेती में ऊंच नीच भी हो जावे तो वह पशुपालन का माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति ने सुदृढ़ बनावे। और एक ही साथ साथ कदे कदे वहाँ के सामने परेशानी को टेम आ जावे है, जब आकस्मिक वहाँ का पशु की मृत्यु हो जावे है तो वहाँ के सामने बड़ी परेशानी हो जावे है। तो एक ही खातर अपनी सरकार को एक प्रयास है कि वह पशुपालका भाया ने पशुओं को बीमो करायो जावे, जी का माध्यम से बाने बीमित राशि बाने दी जावे यदि पशु की मृत्यु हो जावे तो आज जो योजना है आ कहीं है इका बारे में आज की चौपाल माए में किसान भाया के खातर जानकारियाँ ले रहे हैं। और जानकारियाँ देवा के खातर अपने साथ कार्यक्रम में पधारा है डॉक्टर सुरेश चंद मीना जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप अतिरिक्त निदेशक है पशुपालन में। तो आज की चौपाल में आप जानकारियाँ लेवाला कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहीं है आ की प्रकार से काम करे है, कौन कौन से आप पशुओं को बीमा करे है, तो ऐसा सब जानकारियाँ आज की चौपाल में आप जानाला। सबसे पहले आप जाना कि आपने जो प्रदेश की आप बात कर रहे हैं कि कृषि प्रधान प्रदेश है और बी के पीछे जब बात करा तो सगला किसान भाइयों के साथ पशुपालन भी जुड़ जावे है। तो पशुपालन की पशुधन की आज अपने प्रदेश में कई स्थिति है, पहले वो जान लिया। पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में खेती के साथ साथ पशुपालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। खेती में कई बार वर्षा नहीं होती, ओलावृष्टि हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। पशुओं में अगर विशेषकर पशुओं में अगर बीमारी का ध्यान रख लिया जाए, इनको बीमारी से बचा लिया जाए तो पशुपालन एक मुनाफे का सौदा है। राजस्थान पशुधन में अग्रणी प्रदेश है। हम भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले कुछ दिन से पहले नंबर पर थे, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु चालू हो जाएगी और हरा चारा मिलने लग जाएगा, हम वापस भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। तो पशुपालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की है। पिछली 24-25 में बजट घोषणा थी और वित्तीय वर्ष 25-26 में भी ये बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में लागू की जा रही है। तो तो बात हुई कि आपने पशुधन की कई स्थिति है, तो मतलब किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन ने भी अपना सके है ताकि बाकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जावे। अब आप जाना का जो आज आप कार्यक्रम में बात कर रही हैं कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहीं है, तो सबसे पहले जाना का आज की शुरुआत जब करी गई तो ये की आवश्यकता क्यों पड़ी कि अपने पशुओं को भी बीमो करना पड़े। मैं पशुपालक भाइयों को बता देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की। इसमें क्या होता है, कई बार पशुधन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बीमारी से हो जाती है, आकाशीय बिजली गिरने से हो जाती है, भूकंप से, आपदा से, रोड एक्सीडेंट में अगर पशुधन की मृत्यु हो जाती है तो गरीब पशुपालक को नया पशु खरीदने में बहुत परेशानी होती है और उसको बड़ी संकट का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही पशु की मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो, चाहे प्राकृतिक मृत्यु हुई हो या किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई हो, राजस्थान सरकार उसको बीमित जितने पशु का बीमा हुआ है उस बीमित धनराशि का पुनर्भरण करती है। तो कुल मिलाकर अब योजना है जी के टेम किसान भैया के सामने जो परेशानी को टेम आवे बाने पास निकालवा की खातर आ योजना लाई गई है कि जो वहाँ को पशु मर गयो है तो जो अगर बीको बीमो करा मिला हो तो बा राशि आपने मिल जासी। अब जाना पूरा निकान आप किसान भैया की खातर का योजना है कहीं। ये योजना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एक पशुपालकों को पशु की दुर्घटना में मृत्यु होने या प्राकृतिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उस जो बीमित राशि के उसको पुनर्भरण किया जाता है, जिससे पशुपालक दूसरा पशु खरीद कर सके और उसका जीवन यापन कर सके और उसके बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो ई के मायने योजना का मायने आवेदन की तरीका से करना पड़ा है पशुपालक भाई। इसमें आवेदन ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन प्रक्रिया से इसमें आवेदन किया जाता है। पशुपालक भाई ई मित्र पर जाकर या खुद के मोबाइल से, खुद के लैपटॉप से, खुद के कंप्यूटर से कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इस कार्य में हमारा जो पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक हैं,
पशुधन सहायक हैं, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी पशुपालक भाइयों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो उनका ऑनलाइन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करने और बीमा कराने में मदद करता है। ये पात्रता को क्या पतो पड़ा है कि कौन कौन से पशुपालक पात्र है या कौन कौन से पशुओं को बीमा आप में करा सका? हाँ, इसमें राजस्थान का प्रत्येक नागरिक जो जनाधार कार्ड धारक है वो इसके पात्र है। प्रत्येक जनाधार कार्ड धारक पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करा सकता है। तो जाके करना जनाधार कार्ड बनेड़ो है बे सगड़ा पशुपालक ये योजना का मायना आपका पशुओं को बीमो करा सका है। लेकिन कशा कशा पशुओं को बीमो करा सका है? क्योंकि अब माँ का किसान भाई वही प्रश्न अगला मन में आ रहे हो सी कि भाई मारे कशो पशु को बीमो करा सकूँ? गाय भी है, भैंस भी है, घना ही पशुपालक अलग अलग पशुओं ने रखा है, ऊँट भी है, तो कशा कशा पशुओं का बीमा ये योजना के अंतर्गत आवे है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रत्येक पशुपालक अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा करा सकता है। तो ए पशु ई बीमा योजना के तहत आवे है, आंको बीमो आप करवा सको हो। आवेदन प्रक्रिया आप मैंने बताई दी कि आप ऑनलाइन, सगली प्रक्रिया ऑनलाइन है। पूरी प्रक्रिया इसमें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पंजीकरण से लेके पशु की मृत्यु हो जाने के उपरांत जो दावे की प्रक्रिया होती है वो भी ऑनलाइन है, पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है ये। और इको जो निर्धारण करियो जावे है वो की तरीका से करियो जावे है? निर्धारण बीमा का निर्धारण, इसमें जो पशु की कीमत का निर्धारण उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता, उसकी नस्ल, उसकी ब्यात, उसकी उम्र, इसके आधार पर किया जाता है। और अगर गाय का निर्धारण महत्वपूर्ण इसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता है। गाय की कीमत का निर्धारण उसके दुग्ध उत्पादन की क्षमता पर इस तरह से करते हैं, अगर कोई गाय 1 लीटर दूध देती है तो उसकी कीमत 3000 यानी 3000 रुपये प्रति लीटर। अगर कोई गाय 10 लीटर दूध देती है तो 30,000 की कीमत आंकी जाएगी। भैंस में 4000 रुपये पर लीटर के हिसाब से कीमत आंकी जाती है। अगर कोई भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो उसकी कीमत 40,000 रुपये। और जो छोटा पशुपालक या छोटा पशु है जिया की भेड़ बकरी में उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनकी कीमत का आकलन किया जाता है। मैक्सिमम भेड़ और बकरी में हम 4000 रुपये का बीमा करते हैं। और कई बाकी उम्र का आधार पर भी करियो जाए? हाँ, उम्र भी देखी जाती है। जैसे गाय में हम 3 साल से और 12 साल तक का बीमा करते हैं। भैंस में 4 साल से लेके और 15 साल तक का बीमा करते हैं। ऊंट में 2 साल से लेके 15 साल तक का बीमा करते हैं। और भेड़ बकरियों में 6 माह से और 6 साल तक का बीमा करते हैं। और जाने जब आपा इको बीमा करवाया बीके पचे कब तक करवाना पड़ा है वो जमा आपाना बीमा की प्रीमियम राशि है कहीं है? राजस्थान सरकार ने प्रीमियम की राशि शून्य रखी है। इसमें पशुपालक भाइयों को कोई भी प्रीमियम देना नहीं पड़ता है। टोटल मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा में पशुपालक भाई अपने पशुओं का निःशुल्क बीमा करा सकते हैं। तो और भी सोचो की बात है कि केवल आपने आवेदन करना है बीके पचा आपको और कोई भी शुल्क को नहीं लागे। कोई भी जो आप बीमा को नाम सुन रहे आप जरूर वही सोच रहा हो सी कि भाई बीमा की जो अपन राशि है बा पहले जमा करानी पड़सी, बीकी प्रीमियम जमा कराना पड़सी, बीकी किस्ता जमा कराना पड़सी। तो यान के कोई भी आपके खातर परेशानी को नहीं है, बस आपने आवेदन करना है, पंजीकरण करना है। तो अब आप पंजीकरण को जो कार्य है वो जान लिया कि बीकी कहीं प्रक्रिया है। पंजीकरण में क्या होता है, पशुपालक को अपने पशु की एक फोटो और जनाधार कार्ड नंबर डालने होते हैं और पशु के कान में जो टैग नंबर लगा होता है वो टैग नंबर डालना होता है। सिंपल सी प्रक्रिया है। अपना जनाधार नंबर डालो, पशु का फोटो डालो और टैग पशु के कान में जो टैग नंबर होता है वो नंबर डालते ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने पशु के कान में टैग जरूर लगवा लें। तो आज जो टैग की बात कर रही है अभी आप जाना कि किया लगवावे, लेकिन आवेदन की जो प्रक्रिया है, पंजीकरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही सीधी और सरल प्रक्रिया है और आप ऑनलाइन ही कर सको। तो कटा आबा जाबा की भी आपने ज़रूरत को नहीं। तो अब आप मैंने वो बताओ कि जो टैगिंग की आप बात कर रही हो कि कान में टैग लगे रहे है तो वो कई चीज़ है किया लगवावे? टैग क्या है? एक पहचान, एक तरह से जानवर की पहचान है। UID टैग नंबर है, वो पशु की पहचान है, पशु का आधार नंबर है वो एक तरह से, जो उसमें 12 डिजिट होती हैं। और हमारे जो पशुपालन विभाग में कई सारी स्कीम में हम जैसे टीकाकरण करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो पशु के टैग नंबर से ही करते हैं। पशु के टैग लगा नहीं होता है तो हम हमारी जैसे कृत्रिम गर्भाधान करने जाते हैं हमारे पशु चिकित्सक भाई या पशुधन सहायक भाई और टीकाकरण करने जाते हैं तो टैग लगाते हैं। लेकिन अब करीब 70% जानवरों ऑलरेडी टैग हैं, लेकिन फिर भी कोई पशुपालक भाई नया जानवर खरीद के लाया है या नया जानवर है उसके पास, तो नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करके अपने जानवर के टैग
लगवा सकता है। तो वह भी प्रक्रिया बिल्कुल साधारण और सरल है कि आप पशु चिकित्सालय से संपर्क करो और आपका जो पशु है भी की टैगिंग करवा लो, पर कान में लगा दे सी भी को टैग, तो आपका पशु की टैगिंग हो जाए भी 50 का मायने बीमा योजना में आवेदन कर सको हो। जो आप बात कर रही हैं कि आवेदन करो पशुपालक, तो वह जो पशु आप बताई दिया कशा कशा पशु आ रहा है वह भी आप बता दिया, आवेदन की प्रक्रिया भी आप मैंने समझा दिया। तो अब आप जाना कि जो बीमा की प्रक्रिया है वो जो क्लेम लेवे या जो आप क्या करा कि बीमा की राशि प्राप्त करवो चाहे तो भी की कई प्रक्रिया है। सबसे पहले जैसे बीमा हो गया, पशुपालक के पशु का बीमा हो गया, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसको नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके वो सूचना दे सकता है। टोल फ्री नंबर भी उस पशुपालकों को उपलब्ध करवा रखे हैं, उन टोल फ्री नंबर पर वो सूचना कर सकता है। पशुपालक भाइयों को हमने जो हमारा मेल एड्रेस है वो भी उपलब्ध करा रखा है, उसके माध्यम से भी सूचना कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप करके सूचना कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। वो जो किसी भी माध्यम से वो सूचना कर सकते हैं कि मेरे पशु की मृत्यु हो गई है। उसके तदुपरांत 4 से 6 घंटे में बीमा कंपनी का सर्वेयर वहाँ पहुँच जाता है और पशु चिकित्सक द्वारा पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद बीमा कंपनी को ये सारी चीज़ें प्रेषित हो जाती है और बहुत कम समय में 10 से 15 दिन में पशुपालक भाइयों को बीमा की राशि मिल जाती है। तो अब जो टोल फ्री नंबर आपने बताया गया लगातार आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, बट टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन कर और बता सको हो कि भाई हमारा पशु की मृत्यु हो गई है, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो भी ना मिल जाती। लेकिन वो जो पूरा काम है वो कतराक दिना का मायना हो जावे। जैसे ही पशु की मृत्यु होती है ये सारा प्रोसेस एक दिन में हो जाता है। उसी दिन पशु चिकित्सक पहुंचता है और उसी दिन बीमा कंपनी का सर्वेयर पहुंचता है। दोनों पशु चिकित्सक और सर्वेयर दोनों मिलकर अपनी जो कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटी होती है, कागजी कार्रवाई होती है, उसको पूरा करके ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, तुरंत बीमा कंपनी को पहुंच जाती है और बीमा कंपनी 10 से 15 दिन में पशुपालक भाइयों को बीमे राशि का पुनर्भरण कर देती है। तो बिल्कुल साधारण और बिल्कुल बहुत जल्दी को प्रोसेस है कि एक ही दिन का मायना आपको सगड़ो काम हो जासी, पशुपालक का घर डॉक्टर भी आ जासी और जो बीमा कंपनी को सर्वेयर है वो भी ठेठ घर आसी और आपकी जो पूरी प्रक्रिया है बिना पूर्ण कर जासी। जो टोल फ्री नंबर आप बता रहा हो मैं जानबो चाहूँगा ताकि वहाँ के दर्शक भाई बांसु जुड़ सके। इसके लिए पशुपालक भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर पशु का वो बीमा करवाना चाहें, अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो दावा राशि का भी पुनर्भरण करवाना चाहें तो इसका टोल फ्री नंबर है 9240251040। ये एक नंबर है। दूसरा नंबर भी उपलब्ध है 9240251041। इन दोनों नंबरों में से किसी भी समय पशुपालक भाई फ़ोन कर सकते हैं। तो जो टोल फ्री नंबर आपने बताया आप संपर्क कर सको हो, आपका पशु की मृत्यु हो जाए जी पचे भी आप संपर्क कर सको हो बीमा राशि प्राप्त करवा की खातर। और अगर आपने बीमा करवाना हो है या और कोई जानकारी आपने लेनी हो तो बी टाइम भी आप ही पर संपर्क कर सको हो। तो अब अगली बात और अगलो प्रश्न जो दिमाग में मन में आवे है वो वही आवे है कि जो कौन सा पशुपालक है जो इनमें पात्र है बी के साथ साथ कहीं सगड़ा वे पशुपालक अगर इनमें आवेदन कर देसी तो बन सगलान, क्योंकि पशुपालन आज एक बहुत बड़ा स्तर पर आ गयो है, तो बी टाइम मतलब निर्धारण करवो मुश्किल हो जावे कि कौन से पशुपालका ने बीमा मिल जासी। इसमें क्या है, प्रत्येक जनाधार कार्ड धारक पशुपालक अपना पशु का रजिस्ट्रेशन करवाता है। 2024-25 में बजट घोषणा 2024-25 में सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान में कुल 21 लाख पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट शामिल थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में 22-23 लाख जानवरों का पंजीकरण किया जा चुका था। तो माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में इसमें हमने लॉटरी प्रक्रिया अपनाई और लॉटरी में हमने 21 लाख पशुपालकों का चयन किया, 21 लाख पशुओं का चयन किया गया था। तो और लगातार प्रयास आगे और बढ़ावा का चाल ही रहा उसी विभाग का। बजट घोषणा 25-26 में सरकार ने इसका दायरा दुगना कर दिया है। 10 लाख भैंस, 10 लाख गाय, 10 लाख भेड़, 10 लाख बकरी और 2 लाख ऊँटों का वित्तीय वर्ष 25-26 में बीमा किया जाना है। तो सरकार ने दायरा दुगना कर दिया है, डबल कर दिया है इसका।
तो अब बड़ी प्रसन्नता खुशी की बात है किसान भाइयों की खातर जो पशुपालन अपना मिला है बाकी खातर कई को दायरो और बढ़ायो जा रहे हो और सरकार आगे और प्रयास करसी। अगर आपा इस योजना के साथ जुड़सियाँ तो सरकार भी अपने साथ जुड़सी और आगे और प्रयास करसी। तो आपा ने निरंतर व पशुपालक भाइयों ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए, सगली जानकारियां को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ जो आप बताया इस प्रक्रिया के दौरान कई किसान भाइयों ने कुछ किसान भाइयों ने प्राथमिकता भी दी जावे। हाँ, इसमें जनाधार कार्ड धारकों का तो बीमा किया ही जाता है, लेकिन लखपति दीदी और गोपाल क्रेडिट धार पशुपालक हैं उनका बीमा करना अति आवश्यक है। उन्होंने जितने में भी गोपाल कार्ड धारक और लखपति दीदी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके सभी जानवरों का बीमा करते हैं। वो लॉटरी में भी शामिल नहीं किया जाता है, उनको अनिवार्य है, उनको बीमा उनके जानवरों का बीमा करना अनिवार्य है। लखपति दीदी के साथ क्या जुड़े गए हो ये अभियान ने मैं बुझाण बचावाला ये योजना ने? लखपति दीदी हैं वो स्वरोजगार जो स्वरोजगार ग्रुप है उनका एक ग्रुप बनाया गया है, उनको लखपति दीदी कहते हैं। वो अल्पाय वर्ग के होते हैं तो उनके ग्रुप में उनको लखपति दीदियों को कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो हमारे विभाग ने भी इस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में उनको वरीयता दी गई है। तो आ किसान भाइयों ने प्राथमिकता मिलसी जाके करना आपन डॉक्टर साहब बताया जो योजना के तहत अगर वह जुड़ोड़ा है तो बाना ई बीमा योजना को भी लाभ मिलसी और प्राथमिकता मिलसी कि बाना हो सका है कि पहली मिल जावे। इसके साथ ही जो बीमा कंपनी की बार बार आप बता रिया हो माने तो मगर किसान भाई वो भी जानबो जासी क्योंकि वह पशु को बीमो करवासी तो बाने पतो रहे कि काल ने मैंने किसी बीमा कंपनी से हमारी राशि मिलसी तो वह किसी बीमा कंपनी आपके माध्यम से ई योजना से जुड़ी है। इसमें बीमा कंपनी सरकार का ही, राजस्थान सरकार का ही एक विभाग है, SIPF स्टेट प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, SIPF विभाग है, वो सरकारी विभाग है। वो ही एज ए बीमा कंपनी के तौर पर काम कर रहा है और ट्रस्ट मोड पर पशुधन का बीमा किया जा रहा है। तो आपने जो कंपनी को नाम है वो भी बता दिया, SIPF कंपनी है जो बीमा कंपनी आंख से जुड़ी है। इसके साथ साथ जो आप बीमा योजना की बात कर रही हैं, हाँ बीका मायने कशा विभागा का नहीं काम करियो जा रही हो क्योंकि आप वही सोच रहे हो उसी भाई पशुपालन तो अलग विभाग है, बीमा को अलग विभाग है, जाने कि यहाँ जोड़ कशो कहीं काम करसी क्योंकि 200 टको तो क्यों ले रहा को नहीं तो कण कहीं लाभ भी कतो कहीं देसी। तो आप आ सोच रागा पाछा बात सु नहीं हो जाओ ये खातर वो जान लिया पहली का कशा विभागा से जुड़े है। इसमें पशुपालन विभाग एक नोडल विभाग है और जो SIPF है राज्य प्रावधायी एवं निधि बीमा विभाग, वो इसमें एक कार्यकारी एजेंसी की तरह काम कर रहा है। वो बीमा एजेंसी है क्योंकि बीमा का काम एक बीमा कंपनी ही कर सकती है, तो वो सरकार का विभाग है। क्योंकि हमारा विभाग एक नोडल विभाग है, हमारे विभाग की ये योजना है और बीमा कंपनी SIPF विभाग है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, वो हमें DOIT ने दिया है। तो ऐसा अगला विभाग मिल और ये योजना ने संचालित कर रिया है जिको नाम है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। तो इसो आपा सगला ने जो पशुपालक भाई पशुपालन को काम कर रिया बाने जरूर लाभान्वित होना चाहिए। इसके साथ एक जो परेशानी लोगों के सामने या किसान भाइयों के सामने आती होली जो हमारा मन में आ रही है कि जो आप बात शुरू में करी टैगिंग की बात करी कि वह पशुपालका ने आपका पशु को टैग जरूर लगवाना चाहिए तो ही वो ई बीमा योजना के तहत आप लाभान्वित हो सकलो। तो कई बार कोई पशुओं को टैग गुम जाया करतो हो लो या कोई समस्या के कारण तो बी दौरान बाने लाभान्वित किया करियो जातो है। बिल्कुल सही बात है। पशु कई बार जंगल में चरने जाता है, कई बार पशु आपस में लड़ भी जाते हैं तो टैग निकल जाता है। तो इसकी एक साधारण सी प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं रिटैगिंग। पशुपालक भाई अगर अपने पशु का टैग नीचे गिर जाता है या खो जाता है जंगल में चरते वक्त, तो पशुपालक भाई इसी टोल फ्री नंबर पर जो अभी मैंने जिसकी चर्चा की थी, इस पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकता है, नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है और अपनी रिटैगिंग जानवर की करवा सकता है। रिटैगिंग करने के बाद उसकी जो पॉलिसी आई है वो बीमा कंपनी, वो टैग नंबर बीमा कंपनी को पहुंच जाता है, ऑनलाइन चढ़ जाता है और टैग नंबर है जो बीमा कंपनी को पहुंच जाता है और नए टैग नंबर उस पॉलिसी में इंदराज हो जाते हैं। तो वो भी कोई लंबो चौड़ा प्रोसेस को नहीं है, वो भी बिल्कुल एक ही दिन की प्रक्रिया है कि आपने जा और पाछी आपका पशु की रीटैगिंग करवानी है, पछो वह कान में टैग पहरा देसी और आगे फिर वो पशु की नई टैगिंग आ जासी, बी का माध्यम से वो बीमा योजना को लाभान्वित पशु हो जासी। लेकिन इसके साथ जो मृत्यु की बात आप करा के पशु की मृत्यु तो कोई भी कारण से हो सके, कोई बीमारी से हो जावे, हारी बीमारी से हो जावे, कोई प्राकृतिक आपदा से हो जावे, बाढ़ बडेराम कोई बैग हो, कोई बिजली पड़वा सु, कोई भी कारण से मतलब तो कहीं भी कारण से मृत्यु हो जाओ तो भी वो को लाभान्वित हो सी। बिल्कुल,
आपने सही बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आज किसी पशुपालक भाई के पशुधन की आज पॉलिसी जारी हुई है तो उसका 21 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, क्योंकि बीमा होता है स्वस्थ पशु का, तो 21 दिन का उसका ग्रेस पीरियड है। अगर उसकी आज बीमा पॉलिसी जारी हुई है और नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मौत अगर उसकी होती है तो 21 दिन के बाद अगर उसकी मौत होती है तो उसके दावा राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ में, एक्सीडेंटल डेथ जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, बिजली का करंट हुआ, आकाशीय बिजली गिरना हुआ, जहरीले कीड़े के खाने से हुआ, जहरीला घास खाने से अगर मौत हो जाती है तो इसको एक्सीडेंटल डेथ माना गया है। और इसका जैसे आज बीमा पॉलिसी जारी हुई है और दूसरे दिन ही अगर जानवर मर गया उसका तो उसको बीमा राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। तो आज ये योजना की और भी ज़्यादा सुंदरता की बात है कि आज ही इन्हें कराया और 2 दिन के भीतर ही अगर आपके पशु की मृत्यु होगी तो भी आपने बीमा योजना को लाभ मिल सी। और एक साथ जो किसान भाई आपसे जुड़े हैं, चूँकि आप ये विभाग के साथ जुड़े रहो, ये योजना के साथ जुड़े रहो, तो किसान भाई यदि इसको ज़्यादा जुड़ रहा है तो वहाँ के सामने कई समस्या आ रही है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर आप जुड़ रहा हो तो किसान भाई के सामने और कई समस्या आवा है जिसको निपटारों की माने आवश्यकता पड़े। नहीं, किसान भाइयों को छोटी मोटी समस्या आती हैं तो हमारा पशुपालन विभाग का हर ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा वो क्या है कि सब सेंटर है। तो पशुपालक भाइयों को अगर कोई समस्या आवे तो हम प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहाँ जाके वो संपर्क करें और कोई भी समस्या है तो वो उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो बाका सहायता केंद्र भी बने हुआ है, बटा आप संपर्क कर सको और आपके सामने जो भी समस्या हुए भी को सुलटारो कर सको हो जिया। और एक जो बात हमारे मन में आवे है कि कई किसान भाई, कई पशुपालक भाई जो वहाँ का पशुपालन कर रहा है वह आपका पशु ने बेच दे, आज आपको पशु ने बेच दिया तो वह बीमा की जो राशि या जो बीमा वो करायो है आपको पशु को, तो वो कहीं अगला जो पशुपालक जी ने बेचो है बीका करना चली जासी या कई प्रक्रिया है? नहीं, अगर पशुपालक भाई अपने पशु का बीमा करवाता है और अगर वो किसी को उपहार दे देता है या बेच देता है तो बीमा पॉलिसी निरस्त हो जाएगी। तो जो जी पशुपालक ने दूसरा ने बेचो है बिना पुनः आवेदन करना पड़सी? बिल्कुल। तो आगे फिर आवेदन की पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़सी या भी जो टैगिंग का माध्यम से वही प्रक्रिया आगे चल जाती? सिर्फ उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, टैग नंबर वही, सिर्फ पशुपालक का नाम चेंज होगा। अगर किसी पशुपालक भाई ने अपना पशु बेच दिया है तो उस पशुपालक की पॉलिसी निरस्त हो जाएगी, लेकिन जो पशुपालक भाई खरीद के लेके गया है उसको अपना नाम पता चेंज कराना है, नई पॉलिसी जनरेट होगी, टैग नंबर वही रहेगा। तो बी के दौरान पशुपालक भाई ने आपका पशु न कटाई ले जावा की जरूरत को नहीं, कभी न बी को टैग लगवाना पड़सी, केवल बी को जो आवेदन प्रक्रिया है वो पाछो करे तो बी का मायने जो टैगिंग वो डालसी तो बाई टैगिंग से बी का पशु की दोबारा बीमा को आवेदन हो जासी और आगे की प्रक्रिया बी ही आवेदक का पशुपालक का नाम सुब चाल जासी। ई के साथ जो आप बात करा कि पशुपालक भाई और आगे जानबो चाहे या जी आप पशुपालक से जुड़वा के खातर आपको कई एड्रेस है, जहाँ कोई वेबसाइट ऑनलाइन एड्रेस वगैरह जहाँ का माध्यम से वहाँ का पशुपालक और अधिक जानकारी जब लेबो चाहे तो बेसु संपर्क कर सके। हाँ, पशुपालक भाई बीमा से संबंधित और कोई जानकारी लेना चाहते कि बीमा प्रक्रिया में ये हमें समस्या आ रही है तो हमारा पशुपालन विभाग का बीमा अनुभाग का मेल एड्रेस है rajpashubima@gmail.com। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ पशुपालक भाइयों की सुविधा के लिए, rajpashubima@gmail.com। तो पशुपालक भाइयों आपने वेबसाइट को एड्रेस भी आपने बता दियो कि कहीं एड्रेस है बीसु जा और आप और जानकारियाँ ले सको। इसके अलावा विभाग लगातार किसान भाइयों पशुपालक भाइयों के जागरूकता के खातिर कई प्रयास कर रही है। पशुपालकों की जागरूकता के लिए हम बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं, पशुपालक गोष्ठी करते हैं, पशु चिकित्सा शिविर लगाते हैं और पशुओं की हम निःशुल्क चिकित्सा भी करते हैं। हमारे प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेंद्र पर और पशु चिकित्सालयों में बिल्कुल निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। पशुपालक भाइयों को उनकी पशुओं की बीमारी की निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती हैं, पशुपालक गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं, शिविर लगाते हैं और पशुपालकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो विभाग तो लगातार ई काम के साथ चल रही है, ई प्रयास के साथ चल रही है कि पशुपालकों के साथ जुड़ो रहे और पशुपालकों के साथ वहाँ का पशुओं को भी जो बीमा की राशि है वहाँ तक पुगाई जावे, सही टाइम पर पुगाई जावे। इसके खातिर विभाग तो लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ आप वहाँ का किस पशुपालक भाइयों ने कई संदेश देवो चाहो? मैं पशुपालकों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने पशुओं को हमेशा स्वस्थ रखें, उनको बीमार होने से बचाएं।
इसके लिए वर्षा ऋतु में मैं पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियों के अपने जानवरों को अवश्य टीकाकरण करवाएं। इन दिनों में बरसात के बाद गलघोंटू, लंगड़ा बुखार और कई तरह की मौसमी बीमारियां पैदा होंगी, तो अपने जानवरों को समय रहते गलघोंटू, लंगड़ा बुखार का टीका अवश्य लगा रहे। इन दिनों गायों में 2022 में लंपी महामारी आ गई थी, तो इन दिनों हमारा विभाग गौवंश में लंपी का टीकाकरण भी कर रहा है। तो सभी पशुपालक भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपने गौवंश में वो लंपी विरोधी टीका अवश्य लगवाएं। तो टीकाकरण की बात जो आ रही है तो वास्तव में घनी जरूरी हो जावे है, मिनखा की खातर भी जरूरी हो जावे, पशुओं की खातर भी जरूरी हो जावे। तो टीकाकरण की बात तो आप मान बिल्कुल सही बताई। किसान भाई ने जरूर आपका पशुओं को टीको लगाना चाहिए, और वो जो मौसम है बरसात को मौसम ई के दौरान भी माने जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका पशुओं ने टीकाकरण केंद्र पर ले जावे और बई का टीकाकरण जरूर करवावे। तो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है बी को आपने हमेशा जागरूकता के साथ ध्यान रखना चाहिए और अपनाना चाहिए। और जो बीमा योजना की बात आपकी खातर में ले रहा है बीसू माह का किसान भाई ने आज जरूर लाभ मिल सी, आगे भविष्य में वह योजना के साथ जुड़ सी, ताकि वह आगे आपके पशु की कोई आकस्मिक मृत्यु हो जावे तो बी के दौरान वह इको लाभ ले सके और आगे योजना ने बढ़ा सके। तो आप कार्यक्रम में पधारिया, मां दर्शकों ने इतनी बढ़िया जानकारियां दिया, ई के खातिर आपको घणो आभार। फिर मिलाला नई चौपाल में नई जानकारियों के साथ। आभार देव इजाजत, तो राम राम सा। राम राम सा।